आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन हेल ड्रोन प्रोग्राम के बारे में। हेल यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हुए काफी देर तक हवा में रहने में सक्षम होंगे। अब जब ये चीज क्लियर हो चुकी है कि यूएस ने भारत के लिए 31 यूनिट हेल ड्रोन अप्रूव कर दिए हैं, तो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है कि इंडियन प्रोग्राम का क्या और यहाँ पर क्या प्रोग्रेस है। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि डिफेंस में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाए जाए और इसी रिक्वायरमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जा रहे हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के तहत प्राइवेट एंटिटीज डिजाइन और डेवलपमेंट का काम उठाएं और डीआरडीओ को एज अ रिसोर्स यूज करते हुए एक्चुअल सिस्टम को डेवलप करें। देखिए, अभी तक स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के तहत कोई भी प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा है और इसी वजह से इस मॉडल के बहुत ज्यादा फैंस भी नहीं है। फैंस न होने का कारण आप समझिए, केवल पार्टनर ढूंढने की कोशिश में एएमसीए प्रोग्राम में लगभग 2 साल की डिले हो चुकी है। ऐसा ही कुछ आईएमआरएच प्रोग्राम के साथ में हुआ है, लेकिन वहां पर डिले और ज्यादा है और अब हेल प्रोग्राम को इसी मॉडल के तहत बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, चीजों को बेहतर कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए आइए सबसे पहले कैटेगरीज को समझ लेते हैं। इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस 4 अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स ऑपरेट कर रही हैं, या कहा जा सकता है कि प्लान्ड एक्विजिशन के साथ में करने वाले हैं। चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने छोटे ड्रोन्स की बातचीत यहाँ पर नहीं की है और वहां पर बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के ड्रोन्स अभी अवेलेबल हैं। लेकिन अगर ब्रॉड 4 कैटेगरी की आप बात करेंगे तो पहली कैटेगरी होती है छोटे टैक्टिकल ड्रोन्स, जैसे कि सर्चर या सर्चर 2। इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए भारत की तरफ से निशांत ड्रोन बनाए गए थे, लेकिन वो इंडियन आर्म फोर्सेस को इंप्रेस नहीं कर पाए थे। निशांत का व्हील्ड वेरिएंट भी बनाया गया था, जिसको पंछी कहा जाता है, लेकिन फिर बात आई कि और बड़े ड्रोन्स बनाने की आवश्यकता है जो दूसरी कैटेगरी यानी कि हेरन कैटेगरी को एड्रेस कर सके। ये भी टैक्टिकल ड्रोन्स हैं, लेकिन ये ज्यादा एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम होते हैं, साथ ही इनकी एंड्योरेंस भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। आईएआई के कैटलॉग में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि सर्चर ड्रोन्स 18 घंटे तक हवा में रह सकते हैं और हेरॉन 45 घंटे तक, लेकिन रियलिटी के नंबर आधे से भी कम है। फिर तीसरी कैटेगरी के ड्रोन्स जो एक्चुअल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, और इस कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए हेरॉन मार्क 2 और हर्मीस 900 को अक्वायर किया गया है। और आने वाले समय में भारत की तरफ से इसी कैटेगरी को एड्रेस करने के लिए आर्चर एनजी ड्रोन्स बनाए जाएंगे। अपडेट के हिसाब से आने वाले 2-3 महीने के अंदर इसकी पहली उड़ान होनी है और उसके बाद इसका टेस्टिंग प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। इसके बाद वाली कैटेगरी है हेल ड्रोन की, यानी कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन। आने वाले MQ-9B इसी कैटेगरी के ड्रोन्स हैं, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से भी एक ऐसा ही प्लान ऑफर किया गया था, जिसके रेस्पॉन्स में भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये ड्रोन स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत बनाए जाएंगे, जहां पर डिजाइन एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनी करेगी, जो भारत सरकार फंड करेगी। ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी डीआरडीओ को एज अ रिसोर्स यहां पर यूज कर सकती है, लेकिन डिजाइन एंड डेवलपमेंट उनको लीड करना पड़ेगा। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की कॉस्ट भारत सरकार बेयर करेगी और इसी वजह से बाहर से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती। इसके रेस्पॉन्स में अभी तक केवल टाटा सामने निकल कर आया है और उनकी तरफ से कहा गया है कि वो एक हेल ड्रोन बनाना चाहते हैं। टाटा की तरफ से कुछ समय पहले ग्रॉब G180 के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अक्वायर किए गए थे और ये जर्मन जेट अपनी टेस्टिंग के फाइनल स्टेजेस में है। टाटा का आइडिया है कि इसी प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करके एक ISR जेट बनाया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म 45,000 फीट की एल्टीट्यूड पर जाने में सक्षम भी होगा। लेकिन जो चीज यहाँ पर क्वेश्चन उठा रही है वो है एंड्योरेंस। इसकी एंड्योरेंस केवल 7 या 8 घंटे की होने वाली है। वहीं पर डीआरडीओ की तरफ से जो डिजाइन प्रपोज किया गया था वो MQ-9B के जैसा था और इसी वजह से ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से ग्रॉब के बेसिस पर बनाए जाने वाले हेल के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया जाएगा या फिर डीआरडीओ वाले डिजाइन को फिर से परस्यू किया जाएगा। ओवरऑल 31 MQ-9B आ जाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भारतीय सेनाओं को जरूर मिलेगा और इस ब्रीदिंग स्पेस का प्रयोग करते हुए जल्द से जल्द भारत सरकार को इंडिजिनस हेल ड्रोन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।